माज़रत के साथ एक तो मैं वोट की पावर वाली बात से आपसे डिनाई करना चाहता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि वोट की पावर हमने देख लिया, वोट की कोई पावर नहीं होती। पावर होती है आवाम की। जमहूरी मुल्क में आवाम के लिए ही सब कुछ किया जा रहा होता है, आवाम की पसंद के लोग आ रहे होते हैं। तो ये है, हमने तो देखा है ना, वोट की कोई वक़्त नहीं है यहाँ पे, डालते कहाँ है जाता कहाँ है, स्लिपी होता है ना वोट, तो वो किसी की फेवर में जहाँ पे। तो मसला यही है ना, मतलब कि आपने कहा कि आप जो वोट ऑफ पावर है उसको इतना ज़्यादा इज्यूम नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपने कहा कि आप डिसएग्री करते हैं इस चीज़ से। वोट भी आखिर आवाम का ही होता है, आवाम वोट डालेगी तो अगला बंदा सेलेक्ट होगा ना, बिकॉज डेमोक्रेसी का मतलब भी होता है कि आपने आवाम के लिए हर चीज़ करनी है। यहाँ पर आपने कहा कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि वोट की कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि आवाम की खुद इज्जत नहीं है, आवाम खुद उस चीज़ को लेकर चल रही है। बिल्कुल, तो वहाँ पे आवाम ने जो है ना, वो सॉफ्ट कॉर्नर था वोट, वहाँ पे वो फिजिकल होके उन्होंने बुक किया उस चीज़ को। क्योंकि आपने देखा बांग्लादेश में इलेक्शन हुए तो अपोजिशन सारी कहाँ थी, जेल में थी ना अपोजिशन, जो यहाँ पे हो रहा है। तो वो तो बाई फोर्स आई है ना, अवाम की मर्जी से। चल रहे हैं। देखें, हाँ ये है कि पाकिस्तान में भी सूरत हाल यही बन रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश से हमें खुशी उस रेवोल्यूशन से इसलिए है चूँकि वहाँ भी एक आइडियालॉजी उसके पीछे काम कर रही थी। इस्लामी जमीयत तलबा, इस्लामी छात्रों संघों के नाम से वो उसके पीछे रूल कर रही थी। जमात इस्लामी जो कि हमारी जो है हमारे बड़े सारे जमात के हैं, हम भी उसी आइडियालॉजी से ताल्लुक़ रखते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन इज़ अ डिफरेंट थिंग, ये मगर ये है कि ये भी उसी से मिलती जुलती है, मगर ये है कि हमें अब भी प्रॉब्लम्स का सामना है। बांग्लादेश में अभी भी प्रॉब्लम है। अब इन्होंने उनसे जान कैसे छुड़वानी है, अभी उनकी हिकमत अमली पे डिपेंड करता है। अब किस तरह से मुल्क एक दफ़ा सारा हिल गया है, सारा स्ट्रक्चर उसका, पूरी मशीनरी जो है स्टेट की एक दफ़ा वो तज़ब्ज़ुब का शिकार होगी। अब हमने अच्छे तरीके से, वो भी हमारे मुसलमान भाई हैं, मैं हमसे मुराद उनकी बात कर रहा हूँ, हमारी बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने अच्छे तरीके से लेके चलना किस तरह। हम कल तक यही सुनते आ रहे थे कि बांग्लादेश 71 में हमसे अलग हुआ, बहुत अच्छे रह गए, वो उनकी इकानमी स्ट्रांग होगी, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, हम अभी अंडर डेवलपमेंट हैं। मगर अब जो चेहरा खुल के सामने आया वो ये है कि अभी तक वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स मौजूद थी। जी बिल्कुल, सबसे पहले तो ये है कि वहाँ की यूथ और वहाँ की जो है वो तलबा कम्युनिटी, हमारी बरादरी जो है वो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने डिक्टेटर को घर भेजना सबसे मुश्किल काम होता है। जो बंदा डिक्टेट कर रहा हो, जब से दुनिया बनी है डिक्टेट जो करते हैं ना, उन्हें नशे की लत पड़ी होती है। और 71 में पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ और तब से तीसरी वहाँ पे गवर्नमेंट है, आई थिंक सो, और वो एक ही फैमिली की चलती आ रही है। और हसीना वाजिद का तो ये भी है कि वो लॉन्ग टर्म प्रेसिडेंट हैं जब पूरी दुनिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड। और ये है कि वो डिक्टेट कर रही हैं, और जहाँ से वो आई थी, मैं तो ये इन शॉर्ट कहना चाहूँगा, वहाँ में वापस चलेगी। उनका घर जो था वहाँ से वो आई, वही वो लेके आए उन्हें, और अब जब उन्हें वो जगह नहीं मिली अपनी कंट्री में तो वो वापस चलेगी वहाँ पे। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ सिद्रा और आप देख रहे हैं मेरा और आपका अपना यूट्यूब चैनल आबिद अली ऑफिशियल। आज का सवाल हमारा कह लें कि थोड़ा सा सियासी सवाल है। बात करेंगे जिस तरह से कह लें कि बांग्लादेश की सिचुएशन नज़र आ रही है राइट नाउ, एवरीबॉडी इज सेइंग बांग्लादेश इज़ बर्निंग। और शेख हसीना वाजिद की बात करेंगे जिस तरह से कह लें कि उन्होंने इस्तीफ़ा देकर दिल्ली के अंदर क़याम कर चुकी हैं, वहाँ पर उन्होंने असाइलम लिया है। ऐसा नज़र आ रहा है जैसे भारत कह लें कि शेख हसीना वाजिद को सपोर्ट करते हुए नज़र आ रही हैं। स्पेशली अगर ईरान की बात करें तो ईरान में भी आपको एक रेवोल्यूशन नज़र आ रही है। और क्या एक्सपेक्टेड है कि जैसे हमारी एशियन कंट्रीज़ के अंदर एक रेवोल्यूशन नज़र आ रही है, पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ कब दिखाई देगी और पाकिस्तान की जो आवाम है वो कब होश के नाखून लेगी और अपने आप को कह लें कि थोड़ा बहुत इस राह पर लेकर आएगी। हमारे साथ दो पाकिस्तानी मौजूद हैं, स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई करते हैं। पहले इनसे पूछते हैं कि इनकी क्वालिफिकेशन क्या है, फिर इनसे सवाल पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या करते हैं आप? मैं मैस कम्युनिकेशन फाइनल ईयर का स्टूडेंट। आप क्या करते हैं? मैथ्स कम्युनिकेशन फिफ्थ सेमेस्टर। मतलब हमारे पास कह लें कि कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स मौजूद हैं एंड मीडिया से काफ़ी ज़्यादा कह लें कि इनका ताल्लुक भी वाबस्ता नज़र आता है। चलिए सर, सवाल हमारा ये है, बांग्लादेश एक अहम मुद्दा नज़र आ रहा है और वो भी कह लें कि ऐसा मुद्दा जिसने कह लें कि एक डिक्टेटरशिप को उखाड़ कर साइड पर रख दिया है। जिस तरह से शेख हसीना वाजिद को वहाँ से भागना पड़ा रिज़ाइन करके, क्या कहना चाहते हैं कि ऐसी रेवोल्यूशंस बहुत कम देखने को मिलती हैं? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो ये है कि वहाँ की यूथ और वहाँ की जो है वो तलबा कम्युनिटी, हमारी बरादरी जो है वो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं कि उन्होंने डिक्टेटर को घर भेजना सबसे मुश्किल काम होता है। जो बंदा डिक्टेट कर रहा हो, जब से दुनिया बनी है डिक्टेट जो करते हैं ना, उन्हें नशे की लत पड़ी होती है। और 71 में पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ और तब से तीसरी वहाँ पे गवर्नमेंट है, आई थिंक सो, और वो एक ही फैमिली की चलती आ रही है। और हसीना वाजिद का तो ये भी है कि वो लॉन्ग टर्म प्रेसिडेंट हैं जब पूरी दुनिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड। और ये है कि वो डिक्टेट कर रही हैं, और जहाँ से वो आई थी, मैं तो ये इन शॉर्ट कहना चाहूँगा, वहाँ में वापस चलेगी। उनका घर जो था
वहाँ से वो आई, उन्हीं वही वो लेके आए उन्हें, और अब जब उन्हें वो जगह नहीं मिली अपनी कंट्री में तो वो वापस चली गई वहाँ पे। तो ये बड़ी सक्सेस है उनके लिए। मगर दुख की बात ये है, उसका जो दूसरा पहलू है जो हमें नज़र आ रहा है इस वक्त, अभी तक जिस पे बात नहीं हो रही, मैं समझता हूँ कि होनी चाहिए, वो ये कि एक डिक्टेटर से आप जान छुड़वा के आप दूसरे डिक्टेटर को ला के बिठा रहे हो, यूज़ आप खुद हो गए हो। तो इसमें प्रॉब्लम इज़ दैट कि आर्मी अब आ गई है, जो असल डिक्टेटर हैं अब वो आ गए हैं। अवाम का मुद्दा ये है कि मुल्क को जमहूरी किस तरह होना चाहिए, डेमोक्रेसी किस तरह आनी चाहिए, वो तब आएगी जब अवाम रूल करेगी या अवाम की मर्ज़ी के नुमाइंदे उन्हें रूल उन पे जो है वो हुकूमत करेंगे। तो अब मसला ये नज़र आ रहा है कि अब तो वर्दी आ गई है, पहले बिना वर्दी के थे, अब उनसे जान कैसे छुड़वानी है। मतलब कह लें कि भेड़िए की जो खाल थी अब घुसेड़ती दिखाई दे रही है और उसके अंदर से एक और शेर निकल कर नमूदार हो रहा है। यानी कि पहले आपने एक डिक्टेटर को भेजा, अब दूसरा वहाँ पर आकर बैठ गया। आपने यूथ को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया इस चीज़ को लेकर कि आपकी इतनी हिम्मत हुई है कि आप भाई पार्लियामेंट में बैठ के स्मोकिंग कर रहे हैं, आप बता रहे हैं, आप शेख हसीनाबाद का खाना बाकायदा टेस्ट कर रहे हैं कि भाई जो चीज़ हमारी है वो हमें मिलनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि ये फ्रेंच रेवोल्यूशन यहाँ पर रिपीट की गई है। फ्रेंच रेवोल्यूशन इज़ अ डिफरेंट थिंग ये, मगर ये है कि ये भी उसी से मिलती जुलती है। मगर ये है कि हमें अब भी प्रॉब्लम्स का सामना है, बांग्लादेश में अभी भी प्रॉब्लम है। अब इन्होंने उनसे जान कैसे छुड़वानी है, अभी उनकी हिकमत अमली पे डिपेंड करता है। अब किस तरह से मुल्क एक दफ़ा सारा हिल गया है, सारा स्ट्रक्चर उसका, पूरी मशीनरी जो है स्टेट की एक दफ़ा वो तज़ब्ज़ुब का शिकार होगी। अब हमने अच्छे तरीके से, वो भी हमारे मुसलमान भाई हैं, मैं हमसे मुराद उनकी बात कर रहा हूँ, हमारी बात कर रहा हूँ, तो उन्होंने अच्छे तरीके से लेके चलना किस तरह। हम कल तक यही सुनते आ रहे थे कि बांग्लादेश 71 में हमसे अलग हुआ, बहुत अच्छे रह गए, वो उनकी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग होगी, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, हम अभी अंडर डेवलपमेंट हैं। मगर अब जो चेहरा खुल के सामने आया वो ये है कि अभी तक वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स मौजूद थी, वो मौजूद थी तो वो खुल के सामने आई। हम फिर भी, हमारी बाउंड्री स्ट्रॉन्ग है उनकी निस्बत, हम फिर भी है कि जिस तरह वहाँ पर हमें नजर आया कि यूथ बाहर निकली है, यूथ ने कह लें कि अपना हक दिखाया है। एक्चुअली इसको कहते हैं कि पावर ऑफ वोट, ये वोट की पावर है भाई। वोट मैंने ही आपको देना है, आप ही यहाँ पर बैठेंगे। सवाल अगला बड़े मज़ेदार है, पाकिस्तान की क्या सिचुएशन है, पाकिस्तान की यूथ कब कह लें कि बाहर निकलेगी और ऐसी रेवोल्यूशन हमें भी यहाँ देखने को मिलेंगी। माजरत के साथ, एक तो मैं वोट की पावर वाली बात से आपसे डिनाई करना चाहता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि वोट की पावर हमने देख लिया, वोट की कोई पावर नहीं होती। पावर होती है आवाम की। जमहूरी मुल्क में आवाम के लिए ही सब कुछ किया जा रहा होता है, आवाम की पसंद के लोग आ रहे होते हैं। तो ये है, हमने तो देखा है ना, वोट की कोई वक़्त नहीं है यहाँ पे, डालते कहाँ है जाता कहाँ है, स्लिपी होता है ना वोट, तो वो किसी की फेवर में जहाँ पे। तो मसला यही है ना, मतलब कि आपने कहा कि आप जो वोट ऑफ पावर है उसको इतना ज़्यादा इज्यूम नहीं कर पा रहे, क्योंकि आपने कहा कि आप डिसएग्री करते हैं इस चीज़ से। वोट भी आखिर आवाम का ही होता है, आवाम वोट डालेगी तो अगला बंदा सेलेक्ट होगा ना, बिकॉज डेमोक्रेसी का मतलब भी होता है कि आपने आवाम के लिए हर चीज़ करनी है। यहाँ पर आपने कहा कि यहाँ पर आप कह सकते हैं कि वोट की कोई इज्जत नहीं है, क्योंकि आवाम की खुद इज्जत नहीं है, आवाम खुद उस चीज़ को लेकर चल रही है। बिल्कुल, तो वहाँ पे आवाम ने जो है ना, वो सॉफ्ट कॉर्नर था वोट, वहाँ पे वो फिजिकल होके उन्होंने बुक किया उस चीज़ को। क्योंकि आपने देखा बांग्लादेश में इलेक्शन हुए तो अपोजिशन सारी कहाँ थी, जेल में थी ना अपोजिशन, जो यहाँ पे हो रहा है तो वो तो बाई फोर्स आई है ना, अवाम की मर्जी से। चल रहे हैं। देखें, हाँ ये है कि पाकिस्तान में भी सूरत हाल यही बन रही है, और अल्हम्दुलिल्लाह बांग्लादेश से हमें खुशी उस रेवोल्यूशन से इसलिए है चूँकि वहाँ भी एक आइडियालॉजी उसके पीछे काम कर रही थी। इस्लामी जमीयत तलबा, इस्लामी छात्रों संघों के नाम से वो उसके पीछे रूल कर रही थी। जमात इस्लामी जो कि हमारी जो है हमारे बड़े सारे जमात के हैं, हम भी उसी आइडियालॉजी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनकी रेवोल्यूशन ही काम आगे, उनका काम ही नज़र आया। तो पाकिस्तान में भी इस वक्त जो है वो धरना जारी है, जमात इस्लामी की तरफ से, इस्लामी जमीयत तलबा की तरफ से, और अल्हम्दुलिल्लाह समझते हैं चूँकि वाहिद डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो जमात इस्लामी है, हम समझते हैं कि यही जो है मुल्क की बेहतरी की खातिर काम करेगी। और जब यूथ आगे आएगी, जब पढ़ी लिखी यूथ ख़ास तौर पर आगे आएगी, तब ही हमारी जो है कुछ मुल्क में तब्दीलियाँ आएंगी। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में आवाम की भलाई इसी सूरत मुमकिन है जब फेयर इलेक्शन हो, जब जिसे आवाम पसंद कर रही हो, जब वो बंदा आ गया है उनकी मर्ज़ी के मुताबिक काम हो, और वो बंदा ख़ासतौर पे अवेलेबल हो। हमें यहाँ पे हमारे अक्सर होता ये है कि लोगों ने एक को प्रमोट कर दिया, वोट डाल दिया, एतमाद किया, मगर बाद में वो बंदा अवेलेबल ही नहीं होता उन्हें, तो मसले बताने किसको हैं। बिल्कुल, आपकी बात यहाँ पर सही है कि मसले बताने के लिए हमें लोग चाहिए होते हैं, लेकिन लोग यहाँ पर अवेलेबल नहीं आपको दिखाई दे रहे। एंड क्या कहना चाहते हैं कि किस तरह से जो बांग्लादेश का फ्यूचर है और जो पाकिस्तान का फ्यूचर है किस दोराहे पर नज़र आ रहा है, क्योंकि हम भी कहते हैं कि पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, लेकिन यहाँ पर जमहूरियत का एक डंका तक नहीं बचता।
बिल्कुल ऐसे हमारी सिचुएशन उनसे डिफरेंट है। वो मरीज़ होते हैं ना, तो मरीज़ की अपनी अपनी सिचुएशन होती है। कोई स्टमक का मरीज़ होता है, कोई दिल का मरीज़ होता है, तो उनकी क्योर भी अलग अलग तरीके से होती है ना। उनकी जो है वो डॉक्टर अलग अलग तरीके से प्रिस्क्राइब करता है। हम और किस्म की बीमारी का शिकार हैं, वो और किस्म की बीमारी का शिकार हैं। उनमें अभी तक यूनिटी बाकी है। यूनिटी थी तो इतनी बड़ी, उन्होंने जो है वो शहादतों के बाद भी अपना वो मौक़िफ़ छोड़ा नहीं, रेजिस्ट किया। हम में रेजिस्टेंस नहीं है अभी तक है, लोगों में इंडिविजुअल मौजूद है, मगर जब कलेक्टिवली ये बाहर आएंगे, मिलके करेंगे कोई, तो आई बिलीव कि इंशाल्लाह होगा। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आपकी क्या राय है नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।